नमस्कार। पितृपक्ष चल रहा है और ऐसे में हमने जाना पिछली बार कि पितृ क्या है और हमारे जीवन में उनकी महत्ता, सिग्निफिकेंस क्या है। आज समझते हैं कि ये पितृपक्ष ही क्यों है, 15 दिन ही क्यों है, 16 दिन ही क्यों है। पूर्णिमा को मिला के और ये पक्ष मिलकर के कृष्ण पक्ष ये 16 दिन हो जाते हैं। तो ये ऐसा क्यों है, ये 15-16 दिन क्यों है? तो इसको समझने के लिए आज प्रयास करते हैं। सबसे पहली चीज तो हमें ये समझ में आ चुका है कि पितृ हमारे पूर्वज हैं, एल्डर्स हैं। और होता क्या है कि जब उनकी बॉडी 5 एलिमेंट्स में मर्ज हो जाती है तो उसके बाद में वो चेतना एक नए स्तर पर, एक नई डायमेंशन में, एक हायर प्लेन में उतर जाती है। और वो जो हायर प्लेन है उसे को ही पितृलोक कहा जाता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी लगभग 360 गुना है हमारे इस संसार की फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति के लेवल में। इसका अर्थ ये हुआ कि वो हमारे से बहुत तेज चलते हैं। वो जो लोक है वो बहुत फास्ट चलता है, हम उसके मुकाबले बहुत स्लो हैं। और इसमें कोई नई चीज या विशेष बात ये इसलिए उल्टी बात नहीं है क्योंकि हमारे पास पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, जो कि सॉलिड है, स्थूल है, और इस कारण से यहाँ पर गति उसके मुकाबले, पितृलोक के मुकाबले काफी कम है। अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि एक साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम था आइंस्टाइन, और उन्होंने ये बताया कि जब जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वो दे रहे थे, साइंस में खोज जो उन्होंने की थी बता रहे थे, तो उन्होंने बताया कि देयर आर फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। कोई भी चीज को समझने के लिए आपको उसके फ्रेम को समझना पड़ेगा, रेफरेंस फ्रेम को समझना पड़ेगा। अब जैसे एग्जांपल लीजिए, आप एक चलती बस में बैठे हैं और साथ में दूसरी बस भी चल रही है, और आप खिड़की से जब बाहर देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप रुके हुए हैं। क्यों? क्योंकि दोनों बसें एक जैसी स्पीड से चल रही हैं। जैसे ही एक बस आगे निकलती है तो आपको लगता है कि आप पीछे की तरफ जाने लगे। ऐसा आपने महसूस किया होगा। ऐसे अनुभव करें कि जब आप ट्रेन में बैठे होते हैं और एक ट्रेन आगे चलने लगती है और दूसरी ट्रेन उसके साथ में सिर्फ खड़ी है, तो अचानक आपको ऐसा लगता है जैसे साइड वाली ट्रेन जो खड़ी थी वो पीछे जा रही है, आप वहीं के वहीं रुके हुए हैं। जब ट्रेन में झटका लगता है तब पता चलता है कि ट्रेन तो हमारी चल रही थी। तो वास्तव में ये 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं। तो हमें समझना क्या है? समझना ये था इससे कि जो पितृलोक है वो धरती के मुकाबले बहुत अधिक तीव्र गति से घूम रहा है। यहां तक कहा गया है कि एक वर्ष जो धरती का होता है वो पितृलोक का एक दिन कहलाता है। महाभारत में इस प्रकार की सारी गणनाएं दी गई हैं। तो उसमें बताया गया है कि ये एक दिन पितृलोक का 360 दिन धरती के बराबर है। तो पूरा वर्ष निकल जाता है धरती पर जीवन का, और पता चलता है कि वहां तो एक ही दिन हुआ है। और इसी कारण से ये हमें समझ में आ सकता है कि ये पक्ष क्यों 15 दिन क्यों लगते हैं, ये 15 दिन कैसे होता है इस प्रकार। तो अगर आप देखें, थोड़ा सा मैं और आगे चलूंगा, जो कि साइंस के स्टूडेंट्स हैं और ज्यादा समझने का प्रयास करते हैं इससे जुड़ करके कि वास्तव में क्या ये साइंटिफिक है भी या नहीं। तो आप ये देखेंगे कि स्पीड जो है वो, या टाइम, मतलब अगर मैं सरल भाषा में कहूं तो टाइम फ्रीक्वेंसी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इसका कारण क्या क्यों कहना चाहता हूं मैं ऐसा? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की गति, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य यानी न्यू लैम्डा के बराबर होती है। अब न्यू में हमने बोला फ्रीक्वेंसी हायर है, यानी कि पितृलोक की जो आवृत्तियां हैं वो हायर हैं, हायर फ्रीक्वेंसी का वो प्लेटफॉर्म है। तो ऐसे में जो समय है वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। मतलब अगर समय बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो समय घट जाएगा। तो अब आप देखिए कि ऐसे में जब भगवान ने कहा कि पितरों को दिन भर में 1 घंटा भोजन के लिए या 1 घंटा अपने
संगियों से मिलने के लिए पृथ्वी पर आने का अवसर मिलेगा, तो अगर इसको हम समझने का प्रयास करें तो ऐसा कैसे हो सकता है कि फिर 1 घंटे का मतलब ये 15 दिन कैसे हो गए, क्या हो गया? तो आपको ये समझ में आएगा कि अगर 1 दिन पितरों का 1 वर्ष के बराबर है हमारे, तो 1 वर्ष में हमारे यहां पर 24 पक्ष आते हैं। आप देख लीजिए, 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। दोनों को ऐड कीजिए तो 1 महीना मतलब 2 पक्ष। 12 महीने होते हैं 1 वर्ष में, तो यानी कि 24 पक्ष। तो इस 24 पक्षों को अगर हम 24 घंटे देखें पितृलोक का, यानी 1 दिन कहा है तो पितृलोक के 24 घंटे हुए, तो इसका मतलब अगर 1 घंटा मिलता है पितरों को धरती पे आने का, तो 1 पक्ष हुआ धरती का। कितना सरल है। फिर से देखिए, मैं दोबारा बोलता हूं, अगर 1 वर्ष में 24 पक्ष हैं, जैसा हम जानते हैं, क्यों है? क्योंकि 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं, 1 कृष्ण पक्ष होता है, 1 शुक्ल पक्ष होता है, 1 उजाला पाक कहलाता है, 1 अंधियारी पाक कहलाती है, राइट? तो इन 2 में अगर 1 महीने में होते हैं तो 12 महीने में 24 होंगे। और क्योंकि उनके पास जो 1 दिन है वो 1 वर्ष के बराबर है, तो 24 घंटे हुए 1 दिन में। ऐसे में अगर मैं 1 घंटा पितरों को धरती पे आना अलाउड हुआ है 1 दिन में, तो 24 से 24 कटने पर 1 पक्ष हुआ धरती का। तो यानी कि वो 15 दिन जो है वो पूरे पक्ष के लिए धरती पर उतर जाते हैं, पूर्णिमा को आ जाते हैं। और जो अगली अमावस्या आती है 15 दिन बाद में, उस दिन वो चले जाते हैं। तो अब ये देखिए कि अगर ऐसा है तो किस प्रकार से वो धरती पर उतरते होंगे, किस प्रकार से वो कनेक्शन होता है। बिल्कुल ऐसा समझिए जैसे स्पेस स्टेशन में डॉकिंग होती है, जो सैटेलाइट्स जाते हैं वो जुड़ जाते हैं उनसे, ये स्पेस स्टेशन से रॉकेट जुड़ जाते हैं, और उसके बाद जो रॉकेट में धरती से गया था वो स्पेस स्टेशन में उतर जाता है, अपना काम करता है, और उसके बाद में जब काम खत्म हो जाता है वापस रॉकेट में आता है और रॉकेट को अनडॉक करके वापस धरती पे लेके आ जाता है। तो इसी प्रकार से एक ऐसा समय आता है आश्विन कृष्ण पक्ष में, उससे पहले जो रात पड़ती है, प्रारंभ से प्रथमा से पहले जो रात पड़ती है पूर्णिमा, उस रात में पितृपक्ष का एक्सिस धरती के एक्सिस से मिल जाता है, अलाइन हो जाता है, एक लाइन में आ जाता है। और इस एक लाइन में आने की वजह से पितृ के लिए जब द्वार खुल गया धरती का, तो उनके लिए संभावना बन जाती है कि वो धरती पे उतर आए और वो धरती पर आ जाते हैं। अब जब वो धरती पर आ जाते हैं तो ये जो दरवाजा है ये धीरे धीरे बंद होना शुरू होता है और ये अमावस्या के दिन पूरा बंद हो जाता है। तो इसलिए अमावस्या को सब वापस चले जाते हैं। तो यहां तक का तो हमें कंसेप्ट समझ में आया साइंटिफिकली कि ये संभावना इसलिए है क्योंकि हायर प्लेन ऑफ फ्रीक्वेंसी और एनर्जी से इस लोअर प्लेन पर आने का कारण है, क्योंकि उनके अंदर अभी तक वो चेतना, वो जुड़ाव, वो इच्छाएं जो अपूर्ण रह गई थी, वो सब अभी हैं, और इसी कारण से पूर्ण मुक्ति संभव नहीं हुई है। तो इस कारण से वो उन्हें खींच के लेके आती है, और यहां आने के बाद जब वो अपने वंशजों को देखते हैं, अपने पुत्रों को देखते हैं, पुत्रियों को देखते हैं और सबको देखते हैं, तो उसके बाद वो हैरान रह जाते हैं कि क्या इन्हीं के लिए हमने सब कुछ किया अपने पूरे जीवन? क्योंकि वो तो उनको भूल चुके, उनको श्रद्धा भी नहीं देते, उनको याद भी नहीं करते, उन्हें प्रेम भी नहीं करते। तो इसलिए पितृपक्ष एक ऐसा अवसर है जिस समय ये ध्यान रखना विशेषकर आवश्यक है, क्योंकि अगर वो अतृप्त, असंतुष्ट वापस लौट जाते हैं अमावस्या को, तो ये 1 वर्ष ऐसे ही जाएगा, क्योंकि उनकी असंतोष का अर्थ है दोष का लगना। और दोष क्या कहलाएगा? ये दोष कहलाएगा पितृदोष। तो अब इस पितृदोष को किस प्रकार से ना लगे और किस प्रकार से हम जो है अपने पितरों के प्रति सम्मान और श्रद्धा का भाव रख सकें, कैसे वो उपाय हो, तो सरल सा है। पितरों के केस में वैसा नहीं है जैसे कर्मकांड और सब जगहों पर करा जाता है,
और सबसे बड़ी बात क्या है कि क्योंकि वो फायर से रिलेटेड हैं, अग्नि से गए हैं, अग्नि से जलाया गया था, उन्हें समाप्त किया गया था, यहाँ की यात्रा उनकी पूर्ण की गई थी। तो इसलिए जो है हमें कुछ ऐसा चाहिए, ऐसा करना पड़ेगा जिसके माध्यम से उनके जीवन में तृप्ति संभव हो, वो प्रसन्न हो, शांत हो। बिल्कुल ऐसा समझिए कि वो जैसे हम भोजन करते हैं ना, तो ऐसे ही उनके 24 घंटों में भोजन का समय 1 घंटा दिया गया है और वो आते हैं और अपना भोजन यानी रसों को प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनके लिए वो सब संभव नहीं है, मुख नहीं है, शरीर नहीं है, तो कैसे चबाएंगे, कैसे पचाएंगे, कैसे डाइजेस्ट होगा। तो इसलिए सीधे रस देना पड़ेगा। और ये सारी क्रिया बहुत सरल और इतनी सरल है कि आप अपने आप ही स्वयं अपने घर पे कर सकते हैं और रोज कर सकते हैं। तो क्यों नहीं करना चाहिए, इसे अवश्य करना चाहिए। तो हम अगली बार इसके बारे में चर्चा करते हैं कि ये किस प्रकार से है, क्या करना चाहिए और कैसे ये हमारे लिए जीवन में कल्याणकारी हो सकती हैं क्रियाएं। लेकिन ये जरूर ध्यान रखिए कि पितरों के प्रति श्रद्धा अवश्य ही रहनी चाहिए। अपनी जड़ों को जो नहीं मानता, जो नहीं समझता, वो जड़ विहीन हवा के झकोरों से कभी भी गिर जाता है, उड़ जाता है। अपने जीवन के रंग को, रस को बनाए रखने के लिए अपनी जड़ों से जुड़े रहें, उनके प्रति श्रद्धा से नतमस्तक रहें। आज के लिए इतना ही। मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। अगली बार हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार क्या किया जाए, क्या होता है जिसके माध्यम से वो तृप्त हो सकते हैं, उन्हें क्या आवश्यकता होती है, क्या दे सकते हैं। उन्होंने सारे जीवन के सुख जो थे यहाँ पर प्राप्त कर लिए, अब क्या चाहिए उन्हें अपने वंशजों से जिससे वो तृप्त हो सके। तो उस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।